हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो हमारे दादाजी ने जो कांड किया, डकैती किया, किसी को गोली मार दिया, तो उसकी फांसी की सजा हमें मिलेगी? नहीं, हमें अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो हम यही मांग कर रहे हैं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आर्थिक आधार पे सबको दीजिए, बेशक जो किसी भी जाति से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सभी जाति में गरीब है, सभी। एक कलेक्टर का बच्चा वह 5 रुपये फी भरता है, और उन्हीं के घर में चपरासी जब पोछा मारता है सवर्ण, उनका बच्चा 5,000 भरता है फी। यह संविधान में सही नहीं है, इसको चेंज किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह हो या फिर कई बीजेपी के नेता या फिर कांग्रेस से समाजवादी के नेता बोलते हैं कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते किसी के। क्या क्या डिमांड है सर यहाँ पे जो आप लोग आए? हमारा डिमांड है कि आरक्षण हटाइए, SC ST एक्ट ये जो जातिगत आरक्षण है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, नीचे पायदान के व्यक्ति को। शिक्षा, आरक्षण भी खेल है, राजनीति का खेल है। कौन सी जाति में नहीं है? आरक्षण हर जाति में है। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो निर्धन व्यक्ति हो। आर्थिक आधार पर कह रहे हो? हाँ, स्थिति के आधार पे। गरीबी, कोई एक बात करो। पहली बात तो गरीबी किसी इंसान को देख के नहीं आती, उसकी जाति को नहीं, बिरादरी को नहीं, समाज को नहीं, कुछ नहीं। गरीबी किसी पे भी आ सकती है। आज इनके पास अगर अमीर बन सकते हैं, गरीब भी। तो गरीब इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए, जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो अपने शरीर से बेकार है। देश की कोई भी पार्टी नहीं इस पर राजी है। 2007 में BSCIT करता था, 29,000 रुपये मैं फीस भरता था। मैं करीब 1.5 घंटा ट्रेन से ट्रैवल करके जाता था। मेरे ही क्लास में एक आरक्षित वर्ग का बच्चा था, 120 रुपये फीस भरता था वो, और वो टाइम पे इनोवा से आता था। इनोवा जस्ट लॉन्च हुआ था 2007 में। आता था, कॉलेज में बैठता नहीं था, बाहर खड़ा होकर लड़कियां ताड़ता था। बाद में वो सरकारी नौकरी भी मिल गई उसको। पढ़ाइए, कफन बेच देंगे। बाकी मैं अपने सभी स्वर्णों से बस यही कहना चाहता हूँ कि कब तक सोओगे, कब तक सोओगे? आज भी अगर सोओगे तो आने वाले अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? जब बच्चे पूछेंगे कि ये एक्ट UGC एक्ट लागू हो गया, SC ST एक्ट लागू हुआ, उसमें क्या बोलोगे? क्या शोषण हो रहा था पिछले 5,000 10,000 सालों से, तो इसलिए नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। इतिहास को जानिए, इतिहास को जानिए। अरे मैं जान रहा हूँ, इतिहास को जानिए, पढ़िए एक बार। अरे मैं पढ़ा हूँ, अरे भाई मैं तर्क दे रहा हूँ, मैं मान लिया। पूरी सवाल सुन लीजिए पहले। इसलिए उनको दिया गया आरक्षण कि आपके बराबर उनको लाया जाए, ये था रीजन। 1 सेकेंड, हमारे दादाजी ने किसी का मर्डर कर दिया तो फांसी सजा हमें होगी, दादाजी की होगी ना, तो हमें अब फांसी क्यों दिया जा रहा है? अब हमें सवर्ण को फांसी क्यों दिया जा रहा है? यह हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो हमारे दादाजी ने जो कांड किया, डकैती किया, किसी को गोली मार दिया, तो उसकी फांसी की सजा हमें मिलेगी? नहीं, हमें अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। तो हम यही मांग कर रहे हैं, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आर्थिक आधार पे सबको दीजिए, बेशक जो किसी भी जाति से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सभी जाति में गरीब है, सभी। एक कलेक्टर का बच्चा वह 5 रुपये फी भरता है, और उन्हीं के घर में चपरासी जब पोछा मारता है सवर्ण, उनका बच्चा 5,000 भरता है फी। यह संविधान में सही नहीं है, इसको चेंज किया जाए, इसमें सुधार किया जाए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह हो या फिर कई बीजेपी के नेता या फिर कांग्रेस से समाजवादी के नेता बोलते हैं कि आरक्षण को कोई हटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई छू के दिखाए, इस तरीके की भाषण देते हैं वो लोग। तो इस बार आप नोट कर लीजिए, सवर्ण इस बार पूरा भड़क गया है। 27 के चुनाव जोगी जी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों ने, मुझे लग रहा है कि इन लोगों को लग रहा होगा, हाँ, सरकार गुमराह कर रही है, जोगी जी को सत्यानाश कर रहा है। जोगी जी हमारे आने वाले PM होने वाले थे, लेकिन अब उनको डैमेज कर दिया है। सवर्ण बिगड़ गया है, सवर्ण अब इतने बीजेपी से बिगड़ा, योगी जी से बिगड़ा या अमित शाह से बिगड़ा? नहीं, जोगी जी को तो सवर्ण कभी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे छवि के इंसान है। लेकिन ये लोग अपने राजनीति द्वेष के चलते, अपने राजनीतिक फायदा के चलते जोगी जी के साथ ये लोग वैमनस्य कर रहे हैं। मोदी जी, शाह अपनी एक छत्र वोटों में दिखेगा सवर्ण समाज का। इस बार 100% इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। हमें अफसोस है कि 27 में जोगी जी को नुकसान होगा, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए
हाँ एक बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जोगी जी की प्लानिंग है जो सारा करा है, यूजीसी जो करा है, रोक तो लगा दिया गया यूजीसी पे। कहाँ रोक लगा दिया? यही तो बदलाव होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा हुआ? लगाया है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, लेकिन सरकार आज तक उस पर बोली नहीं। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप उस पर अपनी योजना बनाइए, विचार की, लेकिन सरकार ने आज तक कुछ बात ही नहीं करी है। भाई सरकार को इस पर बातचीत तो करनी चाहिए। सरकार का एक स्पष्टीकरण नहीं आया कोई कि कानून लागू हो गया तो हम बिल्कुल बेमनस्ता नहीं चलेंगे, या मतलब कुछ नहीं कहा, सरकार ने बोली ही नहीं बिल्कुल आज तक। भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा था तो देश के अंदर आग लग गई होती साल से, फिर बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते किसी। क्या क्या डिमांड है सर यहाँ पे जो आप लोग आए? हमारा डिमांड है कि आरक्षण हटाइए, SC ST एक्ट ये जो जातिगत आरक्षण है नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, नीचे पायदान के व्यक्ति को। शिक्षा, आरक्षण बेल है, राजनीति का खेल है। कौन सी जाति में नहीं है? आरक्षण हर जाति में है। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो निर्धन व्यक्ति हो। आर्थिक आधार पर कह रहे हो? हाँ, स्थिति के आधार पे। गरीबी कोई एक एक बात करो। पहली बात तो गरीबी किसी इंसान को देख के नहीं आती, उसकी जाति को नहीं, बिरादरी को नहीं, समाज को नहीं, कुछ नहीं। गरीबी किसी पे भी आ सकती है। आज इनके पास अगर अमीर बन सकते हैं, गरीब भी। तो गरीब इंसान को आरक्षण मिलना चाहिए, जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, जो अपने शरीर से बेकार है। देश की कोई भी पार्टी नहीं इस पर राजी है। जो आप लोग बात कह रहे हो, कोई पार्टी राजी नहीं इस पे। बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस, समाजवादी, नगीना के सांसद तो और भड़के हुए रहते हैं कि कोई आरक्षण का हाथ लगा के दिखाए। आरक्षण इधर देखिए, शिक्षा में आरक्षण दीजिए, शिक्षा के बाद जो नौकरियां बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसके बाद आरक्षण नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार, अगर योग्यता नहीं होगी तो देश प्रगति के स्तर नहीं पहुंचेगा। कह रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आरक्षण को हटाया जाए, 10-12 तक जो पढ़ाई हो रही है रेगुलर, अच्छी हाँ होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे हो रही है उसमें नहीं होना चाहिए। आपने दूसरा यूजीसी लेके चले आए, यूजीसी में ये बताइए कि समानता कहाँ रहेगी यूजीसी में? बिल्कुल गलत है। वो जनरल कास्ट को था वो टारगेट करने वाली चीज, मैं उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। कहती है ये कहती सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट की इसलिए गुस्सा है आप लोग, सरकार ने। भाजपा जो कहती है हिंदुत्व की सरकार कहती है, तो ये हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश है। ये हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश है। यूजीसी लाया है और आरक्षण, हिंदुओं को एक समान होना चाहिए, एक देश एक कानून बनना चाहिए। एक देश एक कानून, आरक्षण हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए ना हो। आर्थिक हाँ, अरे मजबूर ना करा जावे हम लोगों को, नहीं तो ये बोलते थे ना 500 साल से हमें पानी नहीं पीने दिया। 5,000 हाँ 5,000 साल से ये बोलते हैं ना, हमें जो पानी नहीं पीने दिया, दोबारा से मजबूर मत करो हमें उन ठाकुरों बनने में, नहीं तो झाड़ू बांध देंगे आपके। गाली गलौज नहीं करना। जैसे अभी ये बोलते हैं कि हमें आप 2000 साल से भारत आए हो, मैं अपना 3500 साल का इतिहास बता सकता हूँ कि हम 35 साल से भारत में हैं। तमिलनाडु से निकले हुए हम लोग, ठीक है। अभी बोलते हैं कि गरीब है। हमारे गांव में ठाकुरों पे 10 बीघे खेत आ रहा है और जाटव पे 8 बीघे खेत आ रहा है। जाटव के बच्चों पे 5-5 बीघे खेत आ रहा है और ठाकुर के बेटे पे 10 बीघे खेत आ रहा है। तो ये बताओ कि गरीब कौन है? गरीब जाटव है कि ठाकुर है? ठाकुर हुआ गरीब। तो फिर आरक्षण को आप उसको दो जो जातिगत बात हो रही है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज मिश्रा है। यहाँ पे खड़े होने का वजह क्या है, मुख्य वजह? मैं मुंबई से आया हूँ। मैंने सवर्ण समाज के बहुत सारे तमाम लोगों को शोषित होते हुए देखा है। देखिए और सिर्फ सवर्ण समाज के नहीं, आरक्षित वर्ग में जो गरीब लोग हैं वो भी उनका भी शोषण हो रहा है। क्यों? आरक्षित वर्ग के जो अमीर लोग हैं वो आरक्षण का सारा फायदा उठा रहे हैं, और आरक्षित वर्ग के जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग, उन्हें बेचारों को ये पता नहीं है कि भाई आरक्षण क्या है, और उन्हें मिलता ही नहीं है। तो उनके लिए तो दिया जा रहा आरक्षण है क्यों? ताकि जनरल कास्ट के बराबर आ सके। आरक्षण पिछड़ों और गरीब के लिए है, ना कि अमीरों के लिए है। अमीर और पिछड़ों के लिए नहीं है, गरीब और कह रहे हो कि अमीर ST/SC में भी हैं, जनरल कास्ट में भी अमीर है, उनको नहीं मिलना चाहिए। उनको क्यों मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। उनको क्यों मिलना चाहिए? उनके पास सब कुछ है। तो एक बंगले में रहने वाले को आरक्षण मिलना चाहिए कि झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को? झोपड़ी में उसको मिलना चाहिए। तो जो IAS IPS ऑफिसर जो इसमें महलों में रह रहा है उसको आरक्षण क्यों मिल रहा है? तो नहीं मिलना चाहिए। तो यही हुआ कि आप लोग आर्थिक रूप से चाहते हो कि आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, आरक्षित वर्ग, इंसानियत और मानवता के नाते आरक्षित वर्ग में होना चाहिए। अगर तुमको शिक्षण देना है, शिक्षण फ्री में दे दो, ग्रेजुएशन तक फ्री में कर दो ना। शिक्षण बेसिक चीज है, पढ़ेगा भारत तो तभी बढ़ेगा भारत ना। आज सवर्ण समाज के तमाम बच्चे सिर्फ पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं 2007 में BSCIT करता था, 29,000 रुपये मैं फीस भरता था। मैं करीब 1.5 घंटा ट्रेन से ट्रैवल करके जाता था। मेरे ही क्लास में एक आरक्षित वर्ग का बच्चा था, 120 रुपये फीस भरता था वो, और वो टाइम पे इनोवा से आता था। इनोवा जस्ट लॉन्च हुआ था 2007 में।
आता था, कॉलेज में बैठता नहीं था, बाहर खड़ा होकर लड़कियां ताड़ता था। बाद में वो सरकारी नौकरी भी मिल गई उसको। 120 रुपए फीस भरता था, इनोवा में आता था। और मैं सवर्ण कास्ट का बच्चा, मैं ट्रेन में आता ये था। था आरक्षण का साइड इफेक्ट। तो ये क्या हुआ? आरक्षण का साइड इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये, सबको मिलना चाहिए। हाँ। और मान लीजिए मेरे आप जो कह रहे हैं लोग बात, कोई भी पार्टी राजी नहीं इससे बात करने के लिए। पार्टी राजी नहीं है तो हम भी, ऐसा नहीं कि इसमें मोदी के विरोध में है तो राहुल गांधी या अखिलेश यादव को वोट देंगे। हम नोटा के साथ जाएंगे। हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हमारा, तुम हमारे साथ नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। हम नोटा के साथ जाएंगे। सवर्ण समाज का ताकत देखना है ना, नोटा के साथ जाएंगे हम। और आपके चैनल के माध्यम से हम मोदी जी, योगी जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, XYZ कोई भी हो, हमारा वोट चाहिए तो राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं और बाद में हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, इटालियन संस्कार यहाँ लेके आ रहा है। एक्सीडेंटल हिंदू है, बात करता है एक्सीडेंटल हिंदू की। हिंदू हिंदू उसको आतंकवादी दिख रहा है, इटालियन विचारधारा लेके आ रहा है। ना हिंदू रह गया है, ना मुसलमान अपने दादा का मुसलमान धर्म अपना पाया है, ना क्रिश्चियन अपनी माँ का धर्म अपना पाया है। वो खुद ही कंफ्यूज रहे। तो कहने का मतलब ये, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी पार्टी आप लोग के साथ नहीं खड़ी तो आप लोग नोटा के साथ जाएंगे। हम नोटा के साथ जाएंगे, हम नोटा के साथ ही जाएंगे। हर पार्टी हमारे साथ खड़ी है, हर पार्टी। 1990 आरक्षण विरोधी मंच का अध्यक्ष हूँ मैं, मंडल आयोग विरोधी मंच का अध्यक्ष हूँ। ये जो बातें हैं 1990 में क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह को लाया और बीपी सिंह को हटा दिया। उस समय पूरा देश जल रहा था। ऐसा ना हो, नहीं तो लाया था आरक्षण फिर जी मंडल आयोग विरोधी मंच। बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी उस वक्त। राजीव गोस्वामी, यहाँ पे राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या की थी, है ना। और मैं बोकारो स्टील सिटी से था। और एक बात जान लीजिए कि अगर ये सुलगता हुआ आवाज नहीं लोगों ने सुना तो फिर 1990 ना आ जाए। 1990 याद करा देंगे हम लोग फिर से एक बार। 1990 याद करा देंगे। उस समय मैं जवान था, आज बूढ़ा हूं, फिर भी 1990 याद करा देंगे इस सरकार को। और ये जान लीजिए कि आरक्षण हर हाल में हटाना होगा, चाहे जैसे हटाए, इनको हटाना ही होगा। चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अरे इस कदर चुप रहोगे तो लीडर तेरा वतन बेच देंगे, और फिर भी चुप रहोगे तो तेरे तन पे पड़ा ये कफन बेच देंगे। बाकी मैं अपने सभी स्वर्णों से बस यही कहना चाहता हूँ कि कब तक सोओगे, कब तक सोओगे? आज भी अगर सोओगे तो आने वाले अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? जब बच्चे पूछेंगे कि ये एक्ट UGC एक्ट लागू हो गया, SC ST एक्ट लागू हुआ, उसमें क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे? कान में तेल डाल के सो रहे थे, क्यों नहीं गए थे आंदोलन में, क्यों नहीं अपनी आवाज उठाए? सरकार तो चाहती है कि हम लोगों की आवाज को दबाए। जंतर मंतर से 300 मीटर पहले यहाँ पे बैरिकेड लगा करके जो है यहाँ पे हम लोगों को रोक लिया गया है। सब लोग धूप में खड़े होकर के अपने, हम लोगों का बस यही सोचना था कि आकर के शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए आए थे। लेकिन सरकार नहीं चाहती है ये। सरकार चाहती है कोई इस तरीके से हरकतें करे जिससे उनको मनमानी मिले। मैं बस आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। जहाँ से भी हो, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे आ सकते हो तो दिल्ली आओ, जंतर मंतर और अपनी आवाज को बुलंद